Hello everyone, I'm Dr. Seema. Welcome to my channel Learn and Excel with Seema. In this video, I'm going to talk something on Flanders interaction analysis. So first we'll know what actually interaction analysis is. So interaction analysis is a process of encoding and decoding a pattern of interaction between the communicator and the receiver. तो classroom setting में टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके एनकोडिंग और डिकोडिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो इंटरेक्शन एनालिसिस कहलाता है. एनकोडिंग का क्या मतलब हुआ? एनकोडिंग helps in the recording of the events in a meaningful way, and decoding is the arrangement of the entire data so that we can analyze the patterns of the behavior. Now, as I said, interaction analysis is the interaction of the teacher with the student, and in this the entire event is encoded and decoded. So there are certain characteristics of interaction analysis. तो इंटरेक्शन एनालिसिस में वर्बल इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच, जिसके वजह से जो पार्टिसिपेशन लेवल है वो इन्हांस हो जाता है. तो टीचर फ्रॉम देयर पॉइंट दे ट्राई टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द students in the teaching learning process. There are various ways of recording the events. The tape recorder, the video tape can be used to record the events. जो भी क्लासरूम इवेंट्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, और ट्रेनी जो है फिर अपने बिहेवियर को एनकोड और डिकोड करके एनालाइज करता है कि उसके और स्टूडेंट के बीच में जो वर्बल इंटरेक्शन हुआ है वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितना ज़्यादा जो लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिवली कैरीड आउट हुई है. ये टेक्निक फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस को हम और दूसरे फीडबैक डिवाइसेस जिसको माइक्रो टीचिंग कहते हो या और सिमुलेटेड टीचिंग, इसके साथ कंबाइन करके जो वर्बल इंटरेक्शन के प्रोसेसेस हैं उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं. माइक्रो टीचिंग क्या है ये अपने पहले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. यू कैन गो टू द चैनल एंड हैव अ लुक ऑन द वीडियो ऑन माइक्रो टीचिंग. नाउ Flanders interaction analysis category system, which is also known by the name acronym FIACS. नेट ए फ्लैंडर्स ने इस इंटरेक्शन एनालिसिस को डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन को स्टडी किया था. इसीलिए इसको FIACS फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज के नाम से जाना जाता है. ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा USA में 1955-1960 के बीच में ये जो इंटरेक्शन एनालिसिस है वो आई. फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस में फ्लेंडर ने जो टोटल वर्बल बिहेवियर है टीचर और स्टूडेंट के बीच में उसको 10 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. तो वर्बल बिहेवियर की जो कैटेगरीज हैं 10 कैटेगरीज, उसके 3 मेजर कैटेगरी हैं. वो है टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक, साइलेंस और कन्फ्यूजन. Now, the 7 categories are of teacher talk, 2 categories are of student talk or pupil talk, and only 1 category confines to silence or confusion. The 10th category, which is silence or confusion, is small spans of silence or pause or confusion. जब टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन हो रहा, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा एक्चुअली ये जो कैटेगरी है ये साइलेंस और कन्फ्यूजन का जो वर्बल रिएक्शन का पैटर्न है वो कैसे उसको सिग्निफाई करता है. तो ये जो पॉजेस या कन्फ्यूजन है वो एक्चुअली किन इवेंट्स को हम इसको इसके अंदर लेके आते हैं. जो फर्स्ट 7 कैटेगरीज टीचर टॉक की है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2. One is the indirect talk
and the second one is the direct talk. Indirect talk is a method of analysis in which first four categories are being represented and the next three categories are represented in the direct talk. So category number 1 is accept feelings. इस कैटेगरी में टीचर जो है बच्चे की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है. बच्चा कुछ अपनी ओपिनियन रखता है तो उसके साथ साथ जो उसकी फीलिंग्स को वो एग्जिबिट करता है वो भी टीचर एक्सेप्ट करता है. ना ही डजंट पनिशेस द चाइल्ड बट ही एक्सेप्ट्स द चाइल्ड्स फीलिंग ऑल्सो. द फीलिंग्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, while teaching learning process, teacher asks the child, why are you so sad? The child says, I'm not feeling well, that's why I'm feeling little depressed. Okay, that's not a big problem. In the course of time you will feel better. So in this way, while teaching, the teacher accepts the feeling of the students. Next is praise or encouragement. इसमें टीचर जो है बच्चे को प्रेज करता है, उसको इनकरेज करता है उसके बिहेवियर के लिए, उसके एक्शंस के लिए. बच्चे से कोई सवाल पूछा टीचर ने, बच्चे ने आंसर दिया तो टीचर जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू बच्चे को मोटिवेट करता है. जैसे टीचर ने पूछा, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? दैट if the child gives a right answer, the teacher says, good answer, excellent, carry on. Now the third category is accepts or uses ideas of pupils. ये बिल्कुल फर्स्ट कैटेगरी जैसा है, लेकिन इस कैटेगरी में बच्चे के आइडियाज़ को ही एक्सेप्ट किया जाता है, उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता है टीचर. अगर प्यूपल कोई सजेशन देता है तो टीचर उसके सजेशन को एक प्रिसाइज वे में अपने शब्दों में उसको फिर से बताता है. द टीचर कैन से, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, और द टीचर पुट्स द क्लैरिफिकेशन और गिव सम मोर सजेशंस और आइडियाज़ एंड ट्राई टू कोरिलेट हिज और हर ओन आइडियाज़ विद द सजेशन ऑफ द चाइल्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ टीचर सेज कि इफ़ अ स्टूडेंट सेज, सर मुझे लगता है कि मेरे एग्ज़ाम्स में नंबर कम आए हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया. तो द टीचर कैन नो सफाइस, ओके येस, मे बी ill preparedness, or also you were not too much concentrated on your studies. So बच्चे के सजेशन को टीचर ने अपने आंसर के साथ सफाइज किया. यहाँ पर उसके सजेशन, उसके आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया गया, उसकी फीलिंग्स को नहीं. नेक्स्ट इज आस्किंग क्वेश्चंस. यहाँ पे द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द कंटेंट और द प्रोसीजर एंड द टीचर expect an answer from the pupil. Sometimes teacher asks the question and he carries on the lecture without receiving any answer. So that is not included in this category. So the teacher asks the question about the content which he or she is teaching and then expects an answer from the child. Suppose, for example, the teacher may ask a question, what is difference between a micro teaching and a simulated teaching? Now the other three categories, 5th, 6th and 7th, are included in the direct talk of the teachers. Now the 5th category is the lecturing or lecture method. इसमें टीचर जो है अपने ओपिनियंस, अपने फैक्ट्स, जो कंटेंट जो पढ़ा रहा है टीचर, उसके फैक्ट्स और ओपिनियंस को बच्चों के सामने रखता है एंड ही गिव हिज ओन एक्सप्लेनेशन बाय साइटिंग द एग्जाम्पल्स. सो दिस इज जस्ट सिंपल अ लेक्चरिंग मेथड. For example, the teacher may say, social studies is an education which is centered around
the desire to give solutions to the problems that arises in the society. Next is giving directions. इस कैटेगरी में टीचर जो है डायरेक्शन, कमांड या ऑर्डर्स दे सकता है बच्चों को, एंड द प्यूपल और द स्टूडेंट दे आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद. जैसे आप अपने बुक्स ओपन करिए और यू गो टू दिस question number and then do the second part of that question. So teacher gives the order, the command and directions, and the students they have to comply. उनको follow करना जो भी direction उनको teacher ने दिया है. Next is criticizing or justifying authority. In this, the teacher asks the pupils not to interrupt with the foolish questions. Teacher may come up with what and why sort of questions, like why you are doing this, what nuisance you have created in the class, why don't you pay attention to what is being taught in the class. So at this point of in this category, the teacher is very adamantly asking the child to pay attention to the studies and not to make a chaos, not to interrupt with the rubbish questions. Now we'll talk the next part, that is the pupil talk, and in this pupil talk we have two categories. 7 categories relate to the teacher talk, 2 to the pupil talk, and one, the last, the 10th one is the silence. So category 8 is pupil talk response. It includes the pupil talk in response to the teacher's talk. Teacher asks questions and the students gives the answer to the questions which is being asked in the class. Suppose the teacher asks, what do you mean by circulatory system, or define circulatory system? The student will give the answer to the circulatory system by giving a proper definition of the circulatory system in 1 or 2 sentences, whatever it is. Next is pupil talk initiation. Talk by pupils that they initiate. Now here the child will initiate. The child will express his ideas. He or she will initiate a topic. They have a freedom to develop their own ideas and opinions, and then they will put forth certain thoughtful questions which is related to the current teaching topic, but it goes beyond the existing structure, and they take the lead to take forward the conversation. And then, so in this talk, the teacher may ask a question like, what do you think of air pollution? What are the side effects of air pollution? So one of the student has answered. The other student who's sitting in among the group of the children, he also knows the answer. What he did, he instantly stood up and he says, yes sir, there are various side effects of air pollution. If we inhale that polluted air, it affects our lungs, etc. So here the child has the freedom to develop his or her own thought. Next and the last category is silence or pause or confusion. In this, there are certain pauses between teaching learning process, short period of silence, period of confusion between the communicator and the receiver. जैसे for example, teacher ने कहा open to your book, page number 20 or whatever it is. The students will just flip over the pages to look where the page number 20 is, and there will be a pause or a silence between the two ends, from the teacher end and also from the student end. So this is the silence or pause or confusion. Last category of Flender interaction analysis. So today we studied the Flender's interaction analysis, which has 10 categories and divided into teacher talk, pupil talk, and the silence or confusion. That's all for this in this video. We'll be meeting soon in the next video
on Flender interaction analysis only, in which we will learn how the observations, how the verbal interactions between the teacher and the student are being recorded, and those verbal reactions, how a matrix can be developed with the help of those verbal reactions to analyze the verbal interaction process, and how that verbal interaction can be made more effective for a fruitful teaching learning process. Till then, goodbye. We'll meet soon in my next video. Keep watching my video, Learn and Excel with Seema, and subscribe to the channel. Press the bell icon. Give a thumbs up to this video, and also share the video amongst your friends. Thank you.